नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियाँ में आप सभी का स्वागत है। सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, अंधविश्वास। 1.5 साल की मीतू का रो रो कर बुरा हाल था। वो छोटी सी बच्ची अस्पताल में पड़ी थी। पीठ पर बड़ा सा फफूला था जो फट गया था। उसको न कोई कपड़ा पहनाया जा सकता था, जबकि सर्दी चरम पर थी और न ही वो सीधे लेट पा रही थी। उसकी चाची उसे गोद में उल्टा लिटाकर बैठी थी। जो भी डॉक्टर या मिलने वाला आ रहा था, वही उन्हें डांट रहा था कि आखिर ऐसा काम आपने क्यों किया। क्या आपको इस छोटी सी बच्ची पर तरस भी नहीं आया? हुआ ये था कि सुबह ही उनकी जेठानी यानी मीतू की मम्मी ने बेटे को जन्म दिया था। इससे पहले उन्हें 4 बेटियां थीं। अब की बार सभी ने बेटे के लिए बहुत मन्नतें मांगी थीं। मीतू की माँ अस्पताल जाते समय बच्चियों की जिम्मेदारी अपनी देवरानी को सौंप गई थी। दोपहर को फोन आया कि मीतू की माँ यानी सुषमा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। घर में सभी खुशी से झूम उठे। बड़ी तीनों बहनें दादी के पास जाकर नाचने लगीं। 1.5 साल की मीतू लेटी बॉटल से दूध पी रही थी। करुणा जी यानी उसकी चाची चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि बेटा हुआ है, वो तुरंत चूल्हे से लकड़ी निकाल कर उठी और लेटी हुई मीतू को उल्टा कर उसकी पीठ पर दाग दिया। घर के सभी लोग सन्न रह गए। दरअसल बात ये थी कि गांव में ये अंधविश्वास है कि जिस बच्चे की पीठ पर भौरी होती है, उसके बाद जो बच्चा होता है वो जिंदा नहीं रहता। और दुर्भाग्य से छोटी मीटू की पीठ पर भौरी थी और उसके बाद भाई पैदा हुआ तो चाची ने तुरंत उस भौरी को आग से जला दिया। ऐसा भी अंधविश्वास है कि भौरी को आग से दाग दें तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसी अंधविश्वास का दुष्परिणाम मीतू को झेलना पड़ रहा था। चाची थी कि इतने लोगों की उलाहना सुनकर और मीतू का कष्ट देखकर रुआसी हो गई थी। आज उन्होंने मन ही मन न जाने कितनी बार कसम खाई थी कि अब आगे से ऐसे किसी भी अंधविश्वास में नहीं फंसेंगी, और ऐसा सोच उन्होंने रोती हुई मीतू को गले लगा लिया। धन्यवाद।